आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के घरों की स्थितियां, और इसके नीचे ही हमने कुछ इंग्लिश के, कुछ हिंदी में कुछ शब्द लिखे हैं। ड्राइंग रूम को हमने स्थूल शरीर से जोड़ा है, बेडरूम को हमने सूक्ष्म शरीर से जोड़ा है, और पूजा घर के नीचे हमने एक प्रश्न चिन्ह का चिन्ह छोड़ दिया, और स्टोर रूम को हमने देखी कारण शरीर से जोड़ा है। आज की सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहारिक जीवन से कुछ संबंध रखती है। भले ही आज की स्थितियों को हमने कुछ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से भी दर्शाने जा रहे हैं, इसीलिए हमने स्थितियों शब्द को देखे 3 रंगों से दर्शाया है, यानी कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को दर्शाया। जैसे संसार की रंगीनियों में देखिए अंतिम वर्ण क्या आता है यहाँ, इसलिए हमने उसको रंगीन रंग से दर्शाया है। तमोगुण को हमने 3 रंग से दर्शाया, और स्त्री शब्द को हमने देखिए एक सात्विक स्थिति से दर्शाया। ये मात्र एक संकेत है। देखिए ये आज की जो चर्चा है मात्र आपको हमें गुणों का भी ज्ञान करवाती है। आपकी हमारी दिनचर्या का जो आपकी हमारी राजसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन कुछ राजसी बनता जा रहा है, भोगों की गलियों में ही खोता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक सात्विक स्थितियां हैं, यानी कि पूजा घर की स्थितियां हैं, ये थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। मनुष्य का सत्संग हो नहीं पाता। सत्वगुण की न्यूनता ही मनुष्य के जीवन में बिखराव ला रही है। बिखराव का अभिप्राय क्या है? ये राजसी और तामसी स्थितियों को तो शास्त्रों में ही एक बंधनदायक कहा गया है, और हम हर रोज प्रतिदिन ही इस संसार से बंधते जा रहे हैं। यदि राजसी स्थितियों से भी हम बंधते हैं तो ये भी कोई आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलती, क्योंकि जब तक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती। सात्विक स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए हमने ये जो पूजा घर के नीचे जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि आपके हमारे घरों में देखिए ड्राइंग रूम भी सबके घरों में ही देखेंगे, और आजकल तो आप देखते ही हो ना, कहीं भी चाहे एलआईजी मकान हो लोअर इनकम ग्रुप का, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी फ्लैट हो, चाहे एचआईजी हायर इनकम ग्रुप का फ्लैट हो। देखिए ये कुछ तकनीकी नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि बात आपके हमारे जहन में पहुंच जाए, मन बुद्धि के स्तर पर कुछ दरवाजा खटकाए, ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। ये आज के वीडियो का जो एक ज्ञान संदेश है, ये जितने जितने स्तर पर आपकी हमारी मन बुद्धि के स्तर पर कुछ खिंचाव लाए, कुछ जोर डाले, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों पर विचार करें। इसीलिए तो हमने देखिए सात्विक स्थिति कमजोर होने के कारण ही हमने पूजा घर के नीचे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि सबके घरों में देखिए ड्राइंग रूम भी होता है, बेडरूम भी होता है। हालांकि कहीं कहीं देखिए ये पूजा घर भी बना हुआ है। ये पूजा घर का अभिप्राय देखिए कोई एक बड़े स्थान से है, क्योंकि जिस जिस चीज को हम अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने ड्राइंग रूम को अधिक महत्व देता है, तो अक्सर संसार में ऐसा देखा जाता है कि ड्राइंग रूम में देखिए कुछ आप और हम एक बड़ा स्थान ही चाहते हैं, क्योंकि सजावट की चीजें अधिक बड़े स्तर पर दिखानी होती है, क्योंकि सजावट का अभिप्राय देखिए दिखावा से होता है, जिसका कोई विशेष उपयोग आपके हमारे जीवन में होता नहीं। जैसे कि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के ऊपर हम जितना समय खर्च करते हैं वो दिखाने के लिए, सजाने के लिए। और ये जो ब्यूटी पार्लर की स्थितियां हैं, इनसे तो आप और हम भली भांति परिचित हैं। यानी कि आपका हमारा ड्राइंग रूम सदा ही बड़ा होता है, और ये सभी स्थितियां देखिए मात्र एक संकेत दे रही है कि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, विषय भोगों को अधिक महत्व दिया जाता है, स्थूल शरीर को सजाने में, संवारने में
चाहे आप और हम देखिए कपड़ों की स्थितियां लें या और भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर, ये सभी दिखावटी स्थितियां आपके मरीज स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर देखी जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों से हम सभी भाई बहन कम अधिक सदा ही कुछ ना कुछ अंश से प्रभावित है। इसीलिए तो हमारी देखिए इन सभी चर्चाओं में कुछ ना कुछ एक विशेष ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से संबंध जोड़ते हुए हम समझाते हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, जबकि आपका हमारा तो शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने, इन 5 पदार्थों को तामसी कहा गया और ये स्थूल भूत कहलाते हैं। और स्थूल भूत के पीछे जो सूक्ष्म भूत है उनको भोग विषय भी कहा गया, क्योंकि पृथ्वी का जो स्थूल तत्व है वो तो गंध है, और गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये 5 आपके हमारे भोग विषय हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। आपका हमारा जो शरीर है जो माता के गर्भ में लगभग 9 माह में तैयार होता है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये भोग विश्व का एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अक्सर हम शमशान घाट में कुछ ऐसे शब्द सुनते हैं ना कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर बनता है और फिर कुछ समय तक रहता है। यहाँ रहने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन से है, और जीवन में हम जैसा जैसे कर्म करते हैं, देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि से भी जोड़ा गया है, साधना जोनि के एक अवसर से भी जोड़ा गया है। फिर वैसा वैसा आपका हमारा कारण शरीर बनता है। अब देखिए कारण शरीर को हमने देखिए एक स्टोर रूम से जोड़ दिया है। हालांकि कुछ महीने पहले हमने एक स्टोर रूम के ऊपर भी एक अलग से चर्चा रखी थी, लेकिन आज हमने देखी कुछ घरों की स्थितियों को ही, यानी कि आपके हमारे घर के नक्शे में जो जो स्थितियां बनी हुई हैं। क्योंकि मनुष्य बेडरूम को भी महत्व देता है, क्योंकि रात को हमने सोना होता है। जैसे हम मन बुद्धि के स्तर पर सुख शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, ठीक इसी तरह आपका हमारा ड्राइंग रूम और बेडरूम यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये अधिक महत्व रखते हैं। और ये जो पूजा घर की स्थिति है, देखिए पूजा घर का अभिप्राय मात्र एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है। ये पूजा घर का अभिप्राय देखिए ये जो हम कर्मकांड करते हुए कुछ दिखाई देते हैं, और आजकल तो देखिए पूजा घर का कोई विशेष स्थितियां आपके हमारे घरों में कोई विशेष रूप से देखी नहीं जाती। देखिए जब 24 घंटे की स्थितियों में मनुष्य 2 4 5 मिनट की देखिए यदि पूजा पाठ कर भी लेता है, देखिए इन सभी स्थितियों को आपने निंदा के तौर पे नहीं, मात्र संकेतात्मक स्थितियों का सपेश दृष्टिकोण से, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। देखिए जब तक ये सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, इसीलिए हमने इसको एक पूजा घर से जोड़ दिया। अब देखिए कुछ लोगों का तो ये पूजा घर एक ड्राइंग रूम के बीच में या बेडरूम के बीच में ही एक कोने एक दे दिया जाता है, या कहीं कहीं कुछ ऐसे भी स्थितियां हैं जहां कुछ मंदिर की स्थितियों को कुछ फ्रेम में कुछ एक ऐसे छोटे से बक्से के रूप में रखा जाता है। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां हैं। इन व्यवहारिक स्थितियों को आप और हम जितना अधिक अपने जीवन में समझते जाएंगे, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है ये बार बार आपके मन बुद्धि के स्तर पर कुछ सोचने पे विवश करता है। देखिए जब जब हम सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आपको मैं अपने मिले हुए जीवन पर कुछ चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि हम विचार नहीं करते, देखिए विचार करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से होता है। हम दिन में देखिए सब्जी खरीदते हैं और भी दिन में कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से जो जो कार्य करते हैं उसमें हम छोटी छोटी स्थितियों में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में हम बुद्धि रूपी बल्ब को जलाते ही नहीं। जलता तो तभी है जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। यदि इन सभी स्थितियों के साथ आपका मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है तो निश्चित रूप से आपका मेरा ज्ञान का दीपक जलता नहीं है, ये बुझा रहता है। और बुझने का अभिप्राय अज्ञानता से है, अंधकार से है।
और अंधकार में तो देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में ठोकरें लगती हैं, इसलिए तो हम शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम सर्वप्रथम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर आंखों में ठोकरें नहीं लगे। यानी कि हम स्थूल शरीर को तो पूरा महत्व देते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपको में कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो ये सभी स्थितियां आपको में परेशान करती हैं। इसी तरह मनुष्य देखिए अपने घरों में देखिए ड्राइंग रूम को तो सजाता रहता है, क्योंकि दिखावा करना है। भले ही उस ड्राइंग रूम की स्थिति में आपका हमारा कोई एक लंबा चौड़ा जीवन बीतता नहीं है। देखिए ड्राइंग रूम में हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, चाय पानी पी या कोई मेहमान आया, इन सभी स्थितियों के आपने हमने कुछ अनुपात की स्थितियां देखती। हालांकि देखिए बेडरूम की स्थितियों में आपका हमारा अधिक समय आरामदायक स्थितियों में बीतता है, लेकिन ये जो पूजा घर की स्थिति है जो कि बहुत ही कमजोर होती जा रही है। देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा मात्र इन पर कुछ एक अपना दृष्टिकोण रखा है। देखिए शास्त्रों की बातों को हम जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर समझते जाएंगे, क्योंकि ये गुणों का खेल बहुत ही निराला है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा है, इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान देखिए बहुत ही गुरुतम ज्ञान है, यानी कि इससे कोई सूक्ष्म ज्ञान है ही नहीं। और हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से लगभग 2200 वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही ज्ञान करवाती हैं। 3 गुणों का ज्ञान के साथ साथ आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का बोध करवाती है। इसीलिए तो हमने देखिए 3 गुणों की स्थितियों को भी लिखा है। और अक्सर मैं तो आप भाई बहनों से सदा विनती करता रहता हूँ कि मेरी वीडियो सुनते समय विशेष रूप से जब जब देखिए कुछ अलग अलग रंगों द्वारा स्थितियां दर्शाई जाती हैं, कुछ अलग अलग चिन्हों द्वारा, कुछ नए नए शब्दों द्वारा कुछ विशेष स्थितियों का बोध करवाया जाता है, तो ऐसी कुछ गंभीर वीडियो को भले ही साधारण स्तर पर वो बहुत सरल दिखती हैं, तो ऐसी वीडियो को सुनते समय आपको सदा वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखनी चाहिए, ताकि कही गई बातें आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आती है। उन्हीं में से ही आज की वीडियो है। भले ही नाम तो बहुत ही सरल है और सभी नाम बहुत ही आपको में समझने में आ जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण और 3 शरीर ये मरते दम तक मनुष्य को यथार्थ रूप से समझ नहीं आते। इसलिए तो मनुष्य देखिए स्थूल शरीर को ही सजाने में लगता है, इसी स्थूल शरीर के विषय भोगों को अधिक महत्व देता है। इन्हीं विषय भोगों को अधिक महत्व देता हुआ कब मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है। देखिए निषेध कर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से है, जिनको शास्त्र आपको में मना करते हैं। क्योंकि शास्त्र देखिए राजसी स्थितियों के लिए मना नहीं करते, भले ही बार बार ये उपदेश देते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य रजोगुण के प्रति उदासीन नहीं है। किसके प्रति उदासीन? सतोगुण के प्रति, सत्संग के प्रति, इन सात्विक वीडियो के प्रति। यानी कि मनुष्य का ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं, विषय भोगों के प्रति रुचि। आप संसार में देखिए कहीं भी कोई ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, विशेष रूप से ये आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों से हमारा एक विशेष मतलब इसलिए होता है क्योंकि ये सत्वगुण मुक्तिदायक है। हालांकि भौतिक ज्ञान की भी देखिए शास्त्रों में कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान यदि हम सारी सुख सुविधा स्वाद सम्मान रूपी भोग पाने के लिए ही करते हैं। देखिए आपके हमारे परिवारों में बच्चों की जो शिक्षा की स्थिति है, अक्सर युवावस्था तक आते आते हम भौतिक शिक्षा पर ही अधिक ध्यान देते हैं। बच्चों में शुभ संस्कार आए, इसके लिए माता पिता का भी कोई विशेष दृष्टिकोण कोई बना नहीं होता। देखिए ये बहुत ही एक सच्चाई है। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए ड्राइंग रूम को अधिक महत्व दिया जाता है, बेडरूम को भी अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन ये पूजा घर की स्थितियां ये कुछ कमजोर होती जा रही है। देखिए इन सभी स्थितियों पर जब तक हम सकारात्मक चिंतन नहीं करते, क्योंकि जब जब सात्विक स्थिति कमजोर होगी, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसी का तो कर्माशय बनता है, और कर्माशय कहाँ रहता है? कारण शरीर में रहता है। मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे जैसे जैसे विचार होते हैं, चिंतन होता है, ये सभी स्थितियों का आपके हमारे संस्कार बनते हैं। कहाँ? कारण शरीर।
अब कार्यशील देखिए इतनी एक विशेष स्थिति है, जैसा जैसा कार्यशील बना होता है मृत्यु में, फिर वैसी वैसी स्थितियां अगली योनि का निर्धारण करती है। और इस कारण शरीर को हमने देखिए स्टोर रूम से जोड़ा है, और स्टोर रूम में तो हम देखिए कूड़ा करकट ही डालते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा कर्माशय बिगड़ता रहता है, आपके मेरे बुरे संस्कार बनते रहते हैं। जब कारण शरीर बिगड़ता है तो निश्चित रूप से आपका मेरा मरने के बाद की स्थितियां बिगड़ती हैं। भले ही साधारण शब्दों में देखिए किसी के भी मरने पे दो शब्द कह दिए जाते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द तो देखिए विशेष प्रकार के सुखों से लिया जाता है, ऊपर की जोनियों से भी लिया जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों को शुभ भाव से हम कह देते हैं, लेकिन परमात्मा तो देखिए न्यायप्रिय है, न्यायकारी है। परमात्मा के यहाँ तो एक विशेष स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही निर्धारित होती है। देखिए ये माया त्रिगुणात्मक ये तो मात्र जड़ स्थिति है। जड़ यंत्र का किसी भी चेतन सत्ता से कोई अच्छा बुरा बर्ताव नहीं होता। वो तो यंत्र जैसे जैसा अपना उसका स्वभाव होता है। और इन तीन गुणों की देखिए अलग अलग लक्षण है, स्वभाव है। अब तमोगुण रजोगुण बांधते हैं और इन्हीं दो गुणों का ही हम संग करते हैं। देखिए ड्राइंग रूम को हमने तमोगुण से दर्शाया है, भले ही हमने ड्राइंग रूम शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये स्थूल शरीर का एक ज्ञान करवा रहा है ड्राइंग रूम, इसलिए हमने उसको सफेद से रंग से दर्शाया है। जबकि स्थूल शरीर तो आपका मेरा तामसी है, इसलिए हमने उसको काले रंग से दर्शाया है। और सूक्ष्म शरीर को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम सोते समय कुछ ऐसी स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं या आराम करते समय प्रमाद की स्थितियां लो, भोग विलासिता की स्थितियां लो। ये सूक्ष्म शरीर संसारी आकर्षणों से, संसारी भोग विलासों से ही संबंध रखता है। तो ये सभी रुचि बने होने के कारण इस स्थिति विशेष को हमने देखिए बेडरूम से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के देखिए जैसे जैसे सूक्ष्म अर्थ आपको हमें समझ में आते जाएंगे। हम तो बार बार कहते रहते हैं देखिए शब्दों को 1% का महत्व दो, फिर उसके जो अर्थ हैं उसको 10% का महत्व दो, और 100%, 100% का महत्व किसको देना है? उसके भावार्थ को, ताकि आपको हमारा जीवन में कुछ बदलाव आए। ये शास्त्र आपको भी क्या ज्ञान संदेश देना चाहते हैं? ये महाभारत की स्थितियां, रामायण की स्थितियां, ये आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव चाहती हैं? किन स्थितियों से आपको हमें बचना है, किन स्थितियों से आपको हमें जुड़ना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। देखिए राजसी और तामसी स्थितियां तो आपके हमारे जीवन में भटकाव लाती हैं, जबकि सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ये मनुष्य जोनि मिली है। और मनुष्य जोनि का अभिप्राय ये पूजा घर की स्थितियों से आरंभिक स्तर पर आप कर्म कांड में भी ले सकते हो। देखिए आरंभिक स्तर पर हम जो परमात्मा की मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ आरतियों का गायन करते हैं, ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां होती हैं। इसमें भले ही देखिए आपके हमारे कोई विशेष भाव नहीं भी जुड़े होते, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्थितियों में सुधार आता है। आपका हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक सकारात्मक भाव जुड़ने लगते हैं, और जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान फिर समझ में आने लगता है। देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ स्थितियों को समझना है। इन 3 गुणों से संबंधित ही आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों को समझना है। जन्म मरण की स्थिति स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा के साथ स्थूल शरीर के बनने पे नए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग दृष्टिकोण से प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ वीडियो प्रसारित करते रहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में कुछ विशेष भाव जगे, क्योंकि मेरे घर में भी देखिए ये सभी स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए कम अधिक हम सभी भाई बहन इन सभी स्थितियों से प्रभावित हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन सभी स्थितियों की एक विशेष स्तर पर चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते हुए हमें अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी बुराइयों को नष्ट करना है, ताकि आपका हमारा ये जो स्टोर रूम है ये बिगड़े नहीं। क्योंकि हम सबके देखिए व्यवहारिक स्तर पर तो स्टोर रूम देखिए कोई अच्छे नहीं होते। स्टोर रूम में तो हम सदा ही कुछ ना कुछ बेकार चीजें ही डालते हैं। इसका नाम ही देखिए मैंने स्टोर रूम डाला है, क्योंकि स्टोर रूम को हमने कार्यशील से इसलिए संबंध जोड़ा है ताकि बात आपके हमारे जहन में आ जाए।
क्योंकि कार्यशील जिसको हम देखिए एक हल्के में लेते हैं, क्योंकि कार्यशील का देखिए प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, ना तो रहने वालों ने उस कार्यशील के हम कभी जाते आते हैं, और ना ही किसी मेहमान को जब जब आपके हमारे घरों में आते हैं, वो तो आपके हमारे घरों में केवल ड्राइंग रूम से ही आकर वापस चले जाते हैं, बेडरूम तक भी कोई पारिवारिक स्तर पर कोई रिश्तेदार ही जाते हैं। लेकिन ड्राइंग रूम में, कार्यशील में तो हम स्वयं ही नहीं जाते, तो फिर परिवार के या रिश्तेदारों की या मित्र गणों की स्थितियों का वहां तक जाने का बोध ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? ये कार्यशील को हमने जो स्टोर रूम से जोड़ा है, ये एक विशेष ज्ञान का स्तर आपको में बोध करवा रहा है इन सभी स्थितियों पर, जैसे जैसे आप चिंतन करोगे, क्योंकि कार्यशील का प्रत्यक्ष रूप से आपको में बोध नहीं होता। इनका बोध कैसे होता है कि आपके मन बुद्धि में कैसे कैसे विचार आते हैं, फुरने जागते हैं, ये वृत्तियां जागती हैं। शास्त्रों में वृत्तियां शब्द कहा है, साधारण शब्दों में आप विचार कह सकते हो, और मोटे शब्दों में आप फुरने भी कह सकते हो, क्योंकि ये बार बार भोगों के जो फुरने उठते रहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर, ये बने हुए संस्कारों का ही परिणाम होते हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर जो आपकी हमारी जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 भोग विषयों का सुख भोगने में ही ललायित रहती है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये इन विषय भोगों का ही सुख मिलता रहे इसके लिए कर्म करती रहती। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब जब सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो अक्सर मनुष्य का विषय भोगों की ओर ही सहज ही रुचि बनी रहती है। इसका अभिप्राय ये भी आप ले सकते हो कि जब तक आपका हमारा पूजा घर की एक विशालता नहीं बनती, यहाँ विशालता का अभिप्राय आपकी मन बुद्धि के स्तर पर है। यदि मात्र हम पूरा का पूरा कमरा भी देखिए, यदि एक पूजा घर का बना भी देते हैं, लेकिन उस पूजा घर में हम केवल मात्र औपचारिकता निभाते हुए जाते हैं, 5-10 मिनट रुक कर वापिस आ जाते हैं, तो उस स्थिति विशेष में भी आपका हमारा कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। यानी कि मनुष्य सत्वगुण में जाता है। ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हुए आप और हम दिखाई देते हैं, और अक्सर मनुष्य के ये कर्म कांड लोभ से होते हैं या भय से होते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखी जाती, मन में कोई श्रद्धा के भाव नहीं होते। और आज तो संसार में देखिए विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। भारत को तो जबकि एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य धर्म के यथार्थ अर्थ को समझता नहीं है, संप्रदाय से जोड़ता हुआ इन सभी स्थितियों में ही उलझा रहता है। अक्सर हम तो धर्म की स्थितियों को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर समझाते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाएं, कानूनों का भी पालन करें। और जब जब ये देखिए संसार में कुछ संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये दंगे फसाद की स्थितियां, ये जो उपद्रव की स्थितियां हैं, ये जो समाज में दिखाई देती हैं, ये कोई सात्विक मनुष्यों द्वारा नहीं होती। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होती हैं, और इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर समझने के लिए आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग कहलाता है। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति देखिए ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। और अक्सर मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। क्योंकि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्तर पर आपके हमारी जो सफलता है, जिसको मैं अक्सर देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को 1% का एक सफलता से जोड़ते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। अक्सर देखिए सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो तो देखिए बेमन से होते हैं। बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ आपको हमें अपने जीवन में मिल नहीं पाता। भारत में भी देखिए लाखों करोड़ों लोग इस सत्संग से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता नहीं है। और अक्सर देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है, क्योंकि विषय भोगों में रुचि अधिक होने के कारण मन उस सात्विक स्थिति में टिक नहीं पाता। जबकि तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनते ही नहीं है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जैसे दुर्योधन ने देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया था। आजकल तो माता पिता को भी कुछ ऐसे ही शिकायतें अपने बच्चों से होती है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं।
इसका अभिप्राय क्या है कि बच्चों में तामसी स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तामसी मनुष्य तो देखिए एक कान से भी सुनता नहीं है, यानी कि कुछ भी सात्विक शब्द अंदर जाने नहीं देता, जबकि राजसी मनुष्य एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इसका अभिप्राय कुछ विशेष अर्थों में लिया जाता है, जबकि सात्विक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनता है, फिर उस पर चिंतन करता है, दूसरे कान से निकालता नहीं है, क्योंकि दूसरे कान से यदि निकाल दिया तो फिर चिंतन होने का प्रश्न नहीं उठता। देखिए, ये मात्र भावार्थ आपको में समय समय पे यदि समझ में आ जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति की जो एक नींव है, सात्विक स्थिति, वो मजबूत होने लगती है। और यदि मनुष्य इन छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देता, देखिए आज ये जो हमने ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूजा घर, स्टोर रूम, ये मात्र एक संकेत है, अन्यथा हमने इन सभी स्थितियों से कोई संबंध नहीं रखना। देखिए, मात्र उदाहरण इसी दृष्टिकोण से दिया जाता है, उतने अंश में ही अपने हमने उदाहरण को समझना है। कभी कभी मनुष्य देखिए उन शब्दों को ही पकड़कर विभिन्न प्रकार के कुछ प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए ही रख देता है। देखिए, प्रश्न यदि हम प्रश्न पूछने तक ही सीमित रख, यानी उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि जब जब हम देखिए एक प्रश्न को रखते हैं और उसका उत्तर सुने बिना ही दूसरा प्रश्न रख देते हैं, तो इसका अभिप्राय यही माना जाता है कि प्रश्नकर्ता के मन में उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं है, उसकी बस प्रश्न पूछने तक ही एक रुचि बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बार बार समझाता रहता हूँ ताकि आपके हमारे जीवन में यथार्थ स्थिति बने, यथार्थ ज्ञान आपके हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाए, ताकि हम अपने जीवन के लाभ हानि को सही दिशा में ले जाते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति मजबूत करें, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियों में जगने से आपकी हमारी हानि होती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने से फिर आपके हमारे जो लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं उनको हम निरंतर खोते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप दिन में जो राशि स्थितियां होती हैं वो छलांगे लगाती हैं। हम संसार को पाने के लिए धर्मानुसार भी कर्म करते हैं और कब धर्म का दामन छोड़ते हुए अनीतिगत कार्य कर देते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हुए हिचकते नहीं है। और फिर शास्त्रों की तो देखिए, हम जितने भी निषेध कर्म होते हैं उनको भी करने से हम बाज नहीं आते, चूकते नहीं है, क्योंकि ये कलयुग की जो 5 निंदनीय स्थिति हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, आज मनुष्य इन कार्यों पे जाने पे कोई आत्मग्लानि, कोई पछतावा महसूस नहीं करता। इसके फलस्वरूप ये तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बनती जा रही है। मनुष्य इन सभी स्थितियों का संग करते हुए कोई परहेज नहीं करता, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सतोगुण की करनी है, इन ज्ञान में स्थितियों की करनी है और रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखनी है, क्योंकि जब जब हम रजोगुण की उपेक्षा करेंगे तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके हमारे भोग विषय एक मर्यादित रहते हैं तो फिर मनुष्य छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता ही नहीं। और यदि मनुष्य राशि सुखों को ही अधिक से अधिक भोगना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, ये जो आज विभिन्न प्रकार के जो घोटालेबाजियां नजर आती हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे बिगड़े हुए भोगों का ही परिणाम है, क्योंकि जब लोभ से संग्रह वृत्ति जगने लगती है तो फिर उस संग्रह वृत्ति में ये भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार हैं, ये राक्षस बन जाते हैं। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि इन सभी स्थितियों से मनुष्य को आरंभ से ही बचना चाहिए, इसलिए तो सत्संग करना अनिवार्य स्थिति कहा गया। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां जगने की एक प्रवृत्ति बनने लगती है, और जो पशु वृत्तियां ही ये राक्षसी स्थितियां हैं जो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आज संसार में कुछ ऐसी ही स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। हालांकि देखिए, ये कलयुग की स्थिति है, जबकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है और अभी तो बहुत ही आरंभिक स्थिति है। 5,125 वर्ष ही इस कलयुग के मात्र बीते हैं, शेष कलयुग का समय अभी आना बाकी है। आपको में इन सभी स्थितियों में पहले से ही इस सात्विक स्थिति को मजबूत करने की तैयारी करनी होगी।
इस सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का अभ्यास करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन बनी हुई सात्विक वीडियो को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इन सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करने का भी अपना एक कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बने। ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये घर घर में क्लेश लाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जीवन बिगड़ने लगता है। फिर सात्विक स्थिति में मन टिकता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य केवल अपने ड्राइंग रूम को, बेडरूम को ही अधिक महत्व देता है। पूजा घर को, स्थितियों को, सात्विक स्थितियों को, सत्संग की स्थितियों को, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को, गुरु को, शास्त्रों को कोई विशेष महत्व नहीं देता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा देखिए कारण शरीर बिगड़ता है, आपका हमारा स्टोर रूम बिगड़ता जाता है। और स्टोर रूम में जैसी जैसी स्थितियां मनुष्य अपने पूरे जीवन में बना लेता है, उन्हीं स्थितियों के आधार पे ही आपके हमारा मरने के बाद की जो एक बड़े भविष्य की स्थितियां हैं, वो अपना खेल रचती है। प्रकृति में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कार के आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। हो सकता है आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, आज से तकरीबन 3-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो में भी हमने विस्तार से कुछ ऐसी ही कर्माशय संस्कार की बातों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया था। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक स्थितियों को मजबूत करने का एक आपको में संकल्प लेना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। उसी दृष्टिकोण से ही हमने आज पूजा घर की स्थिति को कुछ विशेष स्तर पर समझाते हुए स्थूल शरीर को ड्राइंग रूम से और बेडरूम को एक सूक्ष्म शरीर से समझाते हुए कारण शरीर की जो एक बिगड़ती हुई स्थितियों पर कुछ अपना विचार रखे हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने शास्त्रों की तर्क संगत सैद्धांतिक बातों का ही सहारा लेते हुए आज की वीडियो को एक दिशा दी है। हो सकता है समझाने में मेरी कुछ कमी रह सकती है, लेकिन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें तो अपने आप में देखिए 100% पूर्ण मानी जाती है। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन राशि और तामसी स्थितियों से ऊंचे उठते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। क्योंकि जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें जो मनुष्य जीवन में ही बनना संभव है। देखिए जब तक नींव मजबूत नहीं होती तो उस पर बहुमंजिला इमारत पर हम निर्माण कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह राशि स्थितियों में, तामसी स्थितियों में तो देखिए जी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सभी स्थितियों की देखिए मात्र आपको मैं भावार्थ समझने हैं। अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में कहता हूँ, शब्दों को 1%, अर्थों को 10% और भावार्थों को 100% का महत्व दो। तभी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में सूक्ष्म स्तर पर समझ में आने लगता है। और ज्ञान जैसे जैसे समझ में आने लगता है, तो फिर उतने उतने अंश में, उतने उतने अनुपात में अज्ञानता के बादल अपने आप ही छटने लगते हैं, हटने लगते हैं। ठीक इसी तरह जैसे जैसे सुबह सूर्य का प्रकाश आने लगता है, तो अंधकार छटने लगता है। इन सभी स्थितियों की भावार्थ आपको मैं समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में इस सात्विक स्थिति को मजबूत करने के निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज वीडियो का नाम भी कहो, कुछ प्रकरण भी, कुछ उदाहरण भी कुछ ऐसे भाव से रखे गए हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो, हम यथार्थ स्थितियों से जुड़ें, ताकि मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए सात्विक स्थिति अधिक से अधिक मजबूत करते जाए। क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम
जितने भी कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों की भावार्थ समझते हुए आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को एक गंभीर होते हुए सात्विक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास जारी रखने होंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती जाएं। फिर भी आपके इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें कहीं कहीं आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन ब्रह्म मुहूर्त में बनने की जितनी भी जो स्थितियां होती हैं उनमें गलती होने की गुंजाइश कम होती है। फिर भी देखिए समझना और बात है, समझाने में कुछ परमात्मा की विशेष कृपा होने से ही स्थितियां सही सही प्रकाश डाल पाती है। फिर भी आपके जहाँ कोई कोई प्रश्न हो, कोई आपका मन में सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर फिर भी आपकी किसी तरह की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।